अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8.2 है। ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारा पहला पार्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हम देखें जी, ऐसे करेंगे, x दरम्यान में डाल देंगे प्लस और ये y। सिंपल एस, बहुत बहुत ही सिंपल है। दूसरा लिखा हुआ है जी, दूसरा पार्ट है हमारे पास a माइनस बी। तो हम इसको लिख लेंगे a माइनस बी। आगे लिखा हुआ है जी, तीसरा पार्ट है इसका m मल्टीप्लाई बाय n। m मल्टीप्लाई बाय n, हम ऐसे m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू m n ऐसे लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ p डिवाइडेड बाय q। तो हम इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय q या p डिवाइडेड बाय q। आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3x एंड 2y। द सम ऑफ 3x एंड 2y। तो हम इसको लिखेंगे जी, सम कहते हैं प्लस को, तो 3x प्लस 2y। अब लिखा हुआ है जी, द डिफरेंस ऑफ 5। डिफरेंस, सम कहते हैं प्लस को, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। तो 5a लिखा हो, 5 द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b। तो 5a माइनस 4b। आगे लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y वही x मल्टीप्लाई बाय y, एक्स वाई प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। लिखा हुआ द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r। सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r। फिर लिखा हुआ हाफ ऑफ, लिखा हुआ है हाफ ऑफ l, यानी कि हाफ ऑफ l का मतलब है l बाय 2। l बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ n एंड m। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ m इज लेस देन n, तो हम n को पहले लिखेंगे और m को बाद में लिखें। नहीं, द डिफरेंस ऑफ n एंड m इज लेस देन n, तो n को पहले लिखेंगे और m लिखेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास 5x लिखा हुआ है। 5, हमने 3 चीज़ें लिखनी है। एक हमने लिखना है कोफिशिएंट, दूसरी चीज़ हमने लिखनी है जी बेस, और तीसरी चीज़ हमने लिखनी है एक्सपोनेंट, पावर भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है जी 5x। अब ये जो x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल के जो पीछे होता है उसको हम बोलते हैं, क्या है इसमें, 5 हमारे पास कोफिशिएंट है। x हमारे पास, ये 5x मिलके 5x हमारे पास आ गया बेस, और ये x के ऊपर अगर कोई पावर ऊपर नहीं दी हुई तो हम इसको कहते हैं कि इसका जो 1 है वो है हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें से हम एक और पार्ट
उठा लेते हैं, लिखा हुआ है 16, दूसरा पार्ट है इसका 16p², 16p²। तो इसमें हम इस तरह से करेंगे कि 16 हमारा जो आ गया 16 वो हमारे पास कोफिशिएंट आ गया, 16p हमारे पास आ गया बेस, और ऊपर से हमारा ये जो पावर ऊपर दी हुई है पावर, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो एक और पार्ट, इसका पांचवा पार्ट हम कर लेते हैं। पांचवें पार्ट में कुछ इस तरह से दिया हुआ, लिखा हुआ है 2/3 p लिखा हुआ है और -1 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है क्यों। तो हम इसको 2/3 हमारी आ गई जी, 2/3 हमारे पास आ गई जी, इसका एक कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 2/3 जो q है ये हमारे पास बेस आ गया, और ये -1 हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट या पावर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहीं पे ही। इसमें हमारे पास लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पावर में हमने लिखना है टर्म्स को, लिखा हुआ है जी, पहला पार्ट है a डॉट a। तो हमने इसको लिखा हुआ है जी, हमने इसको क्या करना है, पावर में लिखना है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता a लिखना है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा a³। दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है जी x और x, तो बेसिस सेम पावर जेड वाला रूल, x 1 + 1, तो x हमारे पास आ जाएगा x²। एक कोई पार्ट हम और कर लेते हैं, लिखा हुआ है ABC डॉट ABC। तो हम लिखेंगे, देखो a है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1, b है हमारे पास 1 + 1, c है हमारे पास 1 + 1, तो हमारे पास a 1 + 1 2, b 1 + 1 2, c 1 + 1 2, तो a² b² c² हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हमने अलग अलग टर्म्स को लिखना है। लिखा हुआ है 2a + 3b, तो हमने इनको अलग अलग करके लिखेंगे। 2a लिखा हुआ है, दरमियान में कोमा डालना है, और 3b हमने लिखना है। ये टर्म्स हमारे पास सेपरेट होंगी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक दो पार्ट चले हम और देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है जी 4, क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा पार्ट है l - 2m + 4n। इसमें हमने इन टर्म्स को सेपरेट करना है, l लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। अब 2m है, साथ माइनस है, तो हम इस -2m ऐसे करके लेंगे, प्लस हो तो हम नहीं लिखते, माइनस हो तो हम लिखते हैं। 4n को हमने सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन मुश्किल है, सबको हमने अलग अलग करके लिखना है और दरमियान में कोमा डालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है जी, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो लिखा हुआ है a, b, तो हमने इनको ऐड करना है। सिंपली ये सिंपल क्वेश्चन है, हम a + b, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लिखा हुआ है x, कॉमा डला हुआ है, -y डला हुआ है, तो हम इनको, गहरी बात है, हमने क्या करना था, ऐड करना था। तो x प्लस और ये -y ब्रैकेट में, तो हमारे पास आ जाएगा x +
माइनस और वाई। 4 ऑपरेशंस हैं वो हमने याद रखने। एक याद रखना है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस भी हमारे पास माइनस होता है। ये 4 ऑपरेशन आपने हमेशा याद करने हैं अलजबरा को समझने के लिए। अब आगे लिखा हुआ है जी हमारे पास L, M, माइनस N, तो हमने इनको ऐड करना है। L दरमियान में प्लस, M दरमियान में प्लस, ये माइनस आ गया तो इसको ब्रैकेट में, तो L प्लस M प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस N, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं कुछ मुश्किल से क्वेश्चन, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ है 1 आवर A, 1 आवर A, कामा 1 आवर B, कामा 1 आवर C, तो हम इनको सिंपल प्लस कर दें, 1 आवर B प्लस 1 आवर C, ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं नंबर वाला, 16A स्क्वायर कामा माइनस 8B स्क्वायर, B स्क्वायर, तो 16 हम लिखेंगे A स्क्वायर, दरमियान में प्लस और इसको माइनस 8B स्क्वायर, तो 16A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8B स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें और कोई क्वेश्चन जो है मुझे मुश्किल नहीं लगता, तो एक्सरसाइज आपकी 8.2 थी, इसके सारे क्वेश्चंस हमने